आप 30 साल तक सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी रिटायरमेंट में आपका पैसा खत्म हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं, 60 70 80 की उम्र में पैसा खत्म, और तब तक शायद ना कमाने की हिम्मत बचे ना ताकत। तो हुआ ये कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान भेजा। जेन्युइनली वेल मेड प्लान था। रिस्की मनी को बाद में यूज किया जाएगा, मतलब जो इक्विटी में रखेंगे, और सेफ मनी को पहले यूज करेंगे। बहुत सारे प्लान्स देखे हैं, उससे कई गुना बेहतर, लेकिन फिर भी उसमें दो बड़ी गलतियां थी। लापरवाही वाली गलतियां नहीं थी, उन्होंने बस अपनी एक्यूमुलेशन फेज की आदतों को रिटायरमेंट फेज में कैरी कर लिया था। एंड दिस कुड बी सुपर डेंजरस। जानिए कैसे। नंबर 1, उन्होंने इंडेक्स फंड से 17 से 19% रिटर्न अज्यूम किया था, स्मॉल और मिड कैप से 20 से 25%, और उनका वर्स्ट केस भी 12 से 13% था। ये नंबर्स सेविंग फेज में भी बहुत अग्रेसिव है और रिटायरमेंट में तो टू मच है। हाँ, पिछले 10 साल में कुछ मिड कैप फंड्स ने 17 to 18% रिटर्न दिया है, लेकिन उसी कैटेगरी में कई फंड्स ने 12 to 13% भी दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि आपको पहले से नहीं पता होता कि आपके पास कौन सा फंड होगा। वाइल सेविंग ऑल्सो, एक्सपेक्टिंग टू हाई इज नॉट गुड एट ऑल, बट मैनेज कर सकते हैं। एसआईपी से वो गैप जो है वो भर जाता है सूनर और लेटर, लेकिन रिटायरमेंट में कहानी बदल जाती है। आप प्लान 18% पे करते हैं, रिटर्न मिला 12%, खेल खत्म। नंबर 2, उन्होंने अपनी SWP अमाउंट हर साल परसेंटेज टर्म में ना बढ़ाकर फिक्स्ड अमाउंट 5,000 रुपीज से बढ़ाने का फैसला किया था। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो स्टेप अप करते हैं बहुत सारे लोग, और उसमें कहते हैं कि हम हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ाएंगे से 5,000 रुपीज। वहां पर ये चल जाता है, लेकिन SWP में ये अप्रोच सही नहीं है। SWP आपके मंथली एक्सपेंसेस को रिप्लेस करती है, और एक्सपेंसेस फिक्स रुपीज से नहीं बढ़ते। ये महंगाई है और ये हर साल परसेंटेज में बढ़ती है। पहले साल वही फिक्स्ड 5,000 रुपए आपको 3% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जैसा लग सकता है। कुछ साल के बाद ये 2% के बराबर रह जाएगा और फिर 1% के बराबर, जबकि असली इन्फ्लेशन हर साल 4 से 4 to 6% की रफ्तार से चल रही होगी। सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, रिटायरमेंट प्लान बनाते समय बेस्ट केस रिटर्न्स मत लीजिए, कंजर्वेटिव रिटर्न्स को अप्रोच करके चलिए। दूसरा, विथड्रॉल्स को हर साल फिक्स्ड अमाउंट से नहीं, परसेंटेज से बढ़ाइए और उसको इन्फ्लेशन से मैच कीजिए। अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना और रिटायरमेंट में उसी पैसे पर जीना, ये दो अलग गेम्स है। अधिकतर लोग पहला गेम सीख लेते हैं, दूसरा गेम सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही पैसा आपको 30 से 40 साल तक चलाना है।